केजरीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मंगलवार को भी जनपद के 58 लोग हुए कोरोना संक्रमित। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 589 पर। मंगलवार को मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस ने 50,000 के इनामी व अनुज कर्णवाल हत्याकांड के आरोपी राहुल यादव को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। मंगलवार को मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र में बेखौफ लुटेरों ने बीमा एजेंट से 30,000 की लूट कर क्षेत्र में फैलाई सनसनी। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान किया प्रेस वार्ता का आयोजन। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान पर रोष जाहिर करते हुए किया फारूक अब्दुल्ला का पुतला दहन। मंगलवार को धनगर समाज के लोगों ने समाज के लोगों का अनुसूचित जाति के तहत जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होने पर रोष जताते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को भी मुजफ्फरनगर में कोरोना संक्रमण के मामलों में कोई खास सुधार नहीं दिखाई पड़ा तथा मंगलवार को भी अन्य दिनों की भांति ही कोरोना ने जनपद के 58 नए लोगों को अपना शिकार बनाया है। मंगलवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 1855 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 29 लोग कोरोना संक्रमित दर्शाए गए हैं। इसके अलावा प्राइवेट लैब से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर जनपद के 3 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। साथ ही मंगलवार को भी जनपद के 26 लोग रैपिड किट के माध्यम से किए गए टेस्ट में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन 58 संक्रमितों में महालक्ष्मी इनक्लेव 1, आर्यापुरी 1, नई मंडी 1, नगर कोतवाली 1, द्वारिकापुरी 1, ब्राह्मण नगर 1, सीएमओ ऑफिस 1, रामलीला टीला 3, गंगारामपुरा 3, रेशु विहार 2, यूपी स्टील 1, क्राइम ब्रांच 1, भरतिया कॉलोनी 3, कुंदनपुरा 1, सिविल लाइन 1, नगला पिथौरा 1, नसीरपुर 1, कवाल जेल 22, सिखेड़ा 1, सिकंदरपुर 1, दहचंद 1, काकड़ा 1, जैन नगर 2, सैनी नगर 2, नावला 1 तथा मंसूरपुर मील से 2 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा मंगलवार को भी जनपद के 49 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं तथा अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 589 है। मंगलवार को मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस व विगत दिनों मोरना में हुए दवा व्यापारी अनुज कर्णवाल हत्याकांड के आरोपी राहुल यादव के बीच क्षेत्र की बायवाला चौकी के निकट जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में दोनों ओर से हुई गोलीबारी के दौरान 50,000 का इनामी राहुल यादव पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हो गया है, जिसे पुलिस ने दबोच लिया। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी बदमाशों की गोली हाथ में लगने से घायल हो गया। पुलिस द्वारा घायल बदमाश व पुलिसकर्मी दोनों को इलाज के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को बुढ़ाना पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि अनुज कर्णवाल हत्याकांड का आरोपी राहुल यादव बागपत की ओर से बुढ़ाना आ रहा है, जिसके बाद पुलिस ने क्षेत्र की बायवाला चौकी पर सघन वाहन चेकिंग अभियान प्रारंभ किया। कुछ समय बाद जब राहुल बागपत की ओर से आता दिखाई पड़ा तो राहुल ने पुलिस पार्टी को देखकर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। बदमाशों द्वारा चलाई गई गोली एक पुलिसकर्मी के हाथ में लगने से पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिस पार्टी द्वारा भी बदमाशों का पीछा करने के दौरान आत्मरक्षा में की गई फायरिंग में बदमाश राहुल पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस व 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ फुगाना श्री राम मोहन शर्मा ने बताया। हमारी पुलिस पार्टी चौकी बायवाला पर चेकिंग कर रही थी। मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि मोरना कांड का हत्यारा जो है बड़ौत की तरफ से आ रहा है। हमारी पुलिस ने चेकिंग करना शुरू की। वह भागा, पुलिस पीछा कर रही थी और इस तरफ देहात की तरफ जैसे ही भागा है तो पुलिस पर फायर किया मोटरसाइकिल फिसल जाने के पास। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ अपना फायर किया, उसके पैर में गोली लगी है। ये जो है 25,000 रुपया हमारे यहाँ से और 25,000 रुपया मेरठ से, 50,000 का वारंटी है।
इसके द्वारा भी संगीन अपराध कर जघन्य हत्या की गई थी मोरना में। इसके पास से 2 तमंचे, 2 खोखा, 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस पार्टी इसके लिए मौके पे एक मोटरसाइकिल बिना नंबर की पाई गई है। सभी हमारी टीम बधाई के पात्र। मंगलवार को मुजफ्फरनगर के खतौली में एक बाइक पर सवार 2 बेखौफ लुटेरों ने एक बीमा एजेंट से 30,000 की लूट कर क्षेत्र में सनसनी फैला दी। लूट की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पीड़ित बीमा एजेंट व आसपास के लोगों से पूछताछ के आधार पर मामले की छानबीन में जुट गई है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की दोपहर भारतीय जीवन बीमा निगम का एजेंट नरेंद्र कार्यालय के गेट पर खड़ा था। नरेंद्र के अनुसार अचानक एक अपाची बाइक पर सवार 2 युवक तेजी से आए तथा उसके हाथ से थैला छीनकर फरार हो गए। नरेंद्र के अनुसार थैले में 30,000 रुपये नगद व बीमे के कागजात तथा अन्य जरूरी कागज थे। घटना के बाद पीड़ित नरेंद्र द्वारा तुरंत इस मामले की सूचना खतौली पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित व मौके पर मौजूद अन्य लोगों से पूछताछ करते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है। घटना के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित नरेंद्र ने बताया। नरेंद्र है जी। नरेंद्र, क्या हुआ आपके साथ? मैं LIC के गेट पर खतौली खड़ा था और वो 2 अपाची मोटरसाइकिल पे आए और बैग छीन गए लेकिन। क्या क्या था बैग में? बैग में 30,000 रुपये थे और मेरे LIC के कागज थे, मोटरसाइकिल के कागज थे, लाइसेंस था, बैंक पासबुक थी। अब पुलिस को सूचना दे दी आपने? दे दीजिए। क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? अब देखो क्या करते हैं। क्या किसी तरह कोई दबाव भी बनाया जा रहा है आप पर? नहीं, अभी कुछ नहीं। ठीक, तहरीर दे दिया आपने? हाँ जी, दे। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में आम आदमी पार्टी द्वारा रुड़की रोड स्थित एक बैंकेट हॉल में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में पार्टी सांसद श्री संजय सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की तथा पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान श्री संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए सरकार पर दलितों, पिछड़ों तथा अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। श्री सिंह का कहना था कि एक ओर सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों का संचालन कर रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार प्रदेश में बेटियों के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने में फिसड्डी साबित हो रही है। कार्यक्रम के बाद श्री संजय सिंह द्वारा एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया, जिसमें इन्हीं मुद्दों पर पत्रकारों से खुलकर बातचीत की गई। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि कल जिस तरह से हाथरस की गुड़िया के मामले में उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई है और ये पूछा है कि अगर अमीर की बेटी होती तो आधी रात को जला देते क्या? कैसे रेप नहीं हुआ, तुम्हें कैसे पता चला? हाई कोर्ट की ये टिप्पणी योगी सरकार के ऊपर एक जोरदार तमाचा है और अब उनको अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। एक गरीब दलित परिवार की बेटी को न्याय न मिल सके इसलिए प्रदेश में झूठ फैलाया जा रहा है। क्यों नहीं हाई कोर्ट में 100 करोड़ की फंडिंग का मामला बताया उन्होंने? क्यों नहीं वहां पे नक्सली भाभी का मामला बताया? क्यों नहीं वहां पे दंगे फसाद हो जाएंगे जो झूठ फैला रही थी बीजेपी, इसका कोई सबूत क्यों नहीं दिया हाई कोर्ट में? इसका मतलब एक बेटी को न्याय न मिल सके इसके लिए आप झूठ फैलाते हो, अफवाह फैलाते हो, माहौल बिगाड़ते हो, मीडिया का ध्यान भटकाते हो, जनता का ध्यान भटकाते हो। आम आदमी पार्टी इसकी भर्त्सना करती है और कड़े शब्दों में हम इसकी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता के लोग। साहब, मेरा सवाल आपसे है, अभी दिल्ली में एक सब बोल देता हूँ, अभी बोल रहा हूँ, सारी चीजों पे जवाब दूंगा, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। दूसरी बात, हाथरस के मामले में आम आदमी पार्टी मांग करती है कि उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए, केस दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के जज की मॉनिटरिंग में CBI की इंक्वायरी कराई जाए। आज मैं मुजफ्फरनगर आया हूं। मुजफ्फरनगर में कार्यकर्ताओं के साथ हमारा सम्मेलन है। इसमें हम लोग बहुत सारे नए साथियों को ज्वाइन भी कराएंगे और जो किसानी बिल है उसका विरोध करेंगे। इस कृषि बिल में MSP का एक शब्द मोदी जी ने नहीं लिखा है। तीनों बिल में MSP नहीं है। किसानों को उनके अनाज का दाम नहीं मिल रहा है। मंडियों में दलाली खाई जा रही है। ये दलालों की, भ्रष्टाचारियों की सरकार है।
योगी जी के कार्यकाल में कोरोना में घोटाला हुआ, शमशान में दलाली खाई गई, हमने उसका भी विरोध किया है, आगे भी करेंगे। 75 जिलों का घोटाला है। 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा गया, 1300 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा गया। इतनी बेईमानी करने वाले लोग सत्ता में रहने के अधिकारी नहीं है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौद बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। विगत सोमवार को कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष श्री फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में चीन की सहायता से दोबारा धारा 370 व 35A लगवाने की बात कही थी, जिस कारण पूरे देश में अनेकों संगठनों ने फारूक अब्दुल्ला की आलोचना करते हुए उन पर देशद्रोह का मुकदमा कायम करने की बात कही। इसी कड़ी में मंगलवार को मुजफ्फरनगर में शिवसेना के 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने नगर के झांसी की रानी पार्क में फारूक अब्दुल्ला का पुतला फूंकते हुए इस बयान पर कड़ा रोष जताया। शिव सैनिकों का कहना था कि जिस राजनीतिक दल व परिवार ने कश्मीर पर 70 साल तक शासन किया तथा 70 साल तक इस देश का अन्न खाया है, आज उसी दल का मुखिया हमारे शत्रु देश की सहायता से कश्मीर में धारा 370 वापस लगवाने की बात करता है, जो कि सरासर देशद्रोह की श्रेणी में आता है। और आज इसी कारण समस्त शिव सैनिकों ने फारूक अब्दुल्ला का पुतला दहन कर अपना रोष प्रकट करते हुए ऐसे देशद्रोही को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग सरकार से की है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए शिवसेना के प्रदेश उप प्रमुख श्री लोकेश वत्स ने बताया। मेरा नाम लोकेश वत्स एडवोकेट है। मैं शिवसेना राज्य उप प्रमुख हूँ और प्रभारी हूँ सहारनपुर मुरादाबाद मंडल का। आज किस तरह का पुतला होगा, किसका? आज 70 वर्ष से जो परिवार जम्मू कश्मीर में शासन करता आ रहा है, देश ने सर आंखों पर बटाया, देश का अन्न खाया, देश की वायु में श्वास लिया,
आज वो कहते हैं कि चीन के माध्यम से हम कश्मीर प्राप्त कर लेंगे, हम 370 लगवा देंगे। तो उनकी निंदा में, उनके विरोध में ऐसे देशद्रोही को सख्त से सख्त सजा मिले, इस मांग को लेकर के उसका पुतला फूंका गया है। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में धनगर समाज के दर्जनों लोग कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा प्रशासन के द्वारा समाज के लोगों के अनुसूचित जाति के अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाने पर रोष जताते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। समाज के लोगों का कहना था कि धनगर समाज के लोगों को सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के अंतर्गत मान्यता प्रदान की गई है, लेकिन जिला प्रशासन के लोग समाज के लोगों द्वारा बनवाए जा रहे जाति प्रमाण पत्रों पर आपत्ति पत्र लगाकर पात्र लोगों का प्रमाण पत्र भी अनुसूचित जाति के अंतर्गत नहीं बनाते व न ही इन मामलों में कोई स्थलीय निरीक्षण किया जाता है, जिस कारण समाज के लोगों में जिला प्रशासन के प्रति अत्यंत रोष व्याप्त है। व इसी कारण इस व्यवस्था में सुधार कराने हेतु समाज के लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए समाज के एक वरिष्ठ व्यक्ति ने बताया। एक मुख्यमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन दिया है हमने, जो हमारे धनगर जाति संबंधित सर्टिफिकेट हैं वो यहाँ का प्रशासन शासनादेश होने के बावजूद भी नहीं बना रहे हैं। यथा कारण लगा के स्थलीय निरीक्षण नहीं करते, जांच नहीं करते और कुछ भी कह के उन्हें निरस्त कर दिया जाता है। किस तरह के सर्टिफिकेट आप लोगों के? हमारी अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट है, धनगर जाति की, जो गढ़िया जाति की उपजाति है और शासनादेश है, सूची में सूचीबद्ध है, उसके बाद भी पहले जारी किए लेकिन कुछ भी कारण बता के अब जारी नहीं हो पा रहे। तो हम मिले हैं डीएम साहब से और ज्ञापन दिया है और हमारी मांग है कि धनगर जाति के सर्टिफिकेट बनाए जाएं, जो कि नियमानुसार है, शासन के नियमानुसार है। अगर ये जारी नहीं होते तो ये समाज मजबूर होकर पूर्व की भांति आंदोलन करने पर मजबूर होगा, जिसकी जिम्मेवारी शासन प्रशासन की होगी। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। मंगलवार को भी जनपद के 58 लोग हुए कोरोना संक्रमित, कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 589 पर। मंगलवार को मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस ने 50,000 के इनामी व अनुज कर्णवाल हत्याकांड के आरोपी राहुल यादव को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। मंगलवार को मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र में बेखौफ लुटेरों ने बीमा एजेंट से 30,000 की लूट कर क्षेत्र में फैलाई सनसनी। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान किया प्रेस वार्ता का आयोजन। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान पर रोष जाहिर करते हुए किया फारूक अब्दुल्ला का पुतला दहन। मंगलवार को धनगर समाज के लोगों ने समाज के लोगों का अनुसूचित जाति के तहत जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होने पर रोष जताते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा।